इतना पानी बरसा है कि मुख्यमंत्री जी खुद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो लगातार उत्तर प्रदेश के किसान, उनका नुकसान हुआ है, उनकी फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें सूखा की वजह से और बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं लंपी वायरस से भी बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं उनकी जान गई है और अभी भी बीमार हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। कई जिलों से खबर आ रही है खाद और किसी तरह का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई है। बेरोजगारी को लेकर भी लगातार नौजवान इस उम्मीद में थे कि डबल इंजन की सरकार दोबारा सरकार बन जाने के बाद उन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा। इधर इलाहाबाद में पिछले 800 दिन से लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और उसके जवाब में सरकार का फैसला ये रहा, यूनिवर्सिटी का फैसला ये रहा कि उनकी 500 गुना फीस बढ़ा दी। आमदनी खत्म हो गई, लोगों की आय हो नहीं पा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं। आखिरकार गरीब बच्चे इतनी फीस, हॉस्टल की फीस, पढ़ाई के लिए कैसे फीस दे पाएंगे? और जब आत्मदाह कर रहे हैं तो उनको धमकी मिल रही है सरकार से। जहां महंगाई के लिए कोई सरकार ठोस कदम नहीं उठा पाई कि महंगाई कैसे कम होगी। अग्निवीर की भर्ती हुई, 1,13,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कई जगह और भी भर्ती हो रही है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि आखिरकार कितने लोगों को पक्की रोजगार या नौकरी मिल जाएगी अग्निवीर के माध्यम से। इसलिए सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी सदन को वॉकआउट कर करके आई है। कम से कम सरकार ये स्पष्ट करे कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है, महिला आयोग का जो आंकड़े कहते हैं, वो सबसे खराब अगर कानून व्यवस्था और सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में। कोई कल्पना कर सकता है कि लखीमपुर जैसी घटना हो? हाथरस में पहले ही हो चुका है। मुरादाबाद का देख लिए किस तरीके से एक बेटी को सड़क पर भागना पड़ा और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और पॉलिटिकल लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आज आप लोग राजभवन में इसी मुद्दे को लेकर गए थे कि पॉलिटिकली मुकदमे लगाए जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब के लिए राजभवन गए। जो सदन में मुद्दे उठने चाहिए, उस सदन में जो जवाब सरकार का आना चाहिए, वो सरकार का जवाब नहीं आ पा रहा है। आप बताइए, महंगाई पर ठोस कदम क्या उठाया सरकार ने? रोजगार और नौकरी देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? कानून व्यवस्था बेहतर हो जाए उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े सपने दिखाए और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाया है? और सदन जब ज्यादा चले तो आप सदन को क्यों 4 दिन में बंद कर रहे हैं? तमाम मंत्री अपना बजट बताना चाहते हैं, बजट की जानकारी देना चाहते हैं और सदन से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार उस विभाग ने काम क्या किया है। और इतने महीने हो जाने के बाद भी बजट के अभी तक जिलों में बजट नहीं पहुंचा है। फिर ये सदन में क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया है और सदन से वॉकआउट करने के बाद अखिलेश यादव सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। तमाम ऐसे मुद्दों का जिक्र अखिलेश यादव ने किया जिन मुद्दों की नजरअंदाजगी जो है वो उस बात का जिक्र अखिलेश ने किया। बिल्कुल, हमारे सहयोगी विवेक राय लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। विवेक, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे थे, तमाम विधायक जो वॉकआउट कर गए उनसे आपने बात भी की और अखिलेश यादव खुद सामने आते हैं और बड़े आरोप लगा रहे हैं कि सदन और 2-4 दिन चल जाना चाहिए था, तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, जब सदन की शुरुआत के पहले जब एक बार सर्वदलीय बैठक हुई थी तब भी समाजवादी पार्टी ने इस बात को उठाया था कि सदन का जो दिन है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए और उसके बाद अलग अलग मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी सदन में चर्चा करना चाह रही थी, लेकिन उन तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई और समाजवादी पार्टी ने बीच में कई बार तमाम ऐसी चीज़ें रहीं सरकार को लेकर के, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या फिर आजम खान का एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के आज राज्यपाल से भी मुलाकात की है अखिलेश यादव और उनके साथ जो तमाम विधायक गए थे। इसके अलावा बात
बात की जाए बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे, किसानों के मुद्दे जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी सदन में चर्चा करना चाह रही थी, पर उनका ये कहना है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार बिल्कुल भी चर्चा करने के पक्ष में नहीं थी और तमाम ऐसी जब चीजें होती थी उसके पहले तमाम अलग अलग नियम बता करके समाजवादी पार्टी के विधायकों को उनको जो जिन विषयों पर ये चर्चा करना चाहते थे उस पर चर्चा नहीं करने दी गई और इसी कारण आज का जो सदन है वो वॉकआउट किया गया। आपको बताऊं कि तकरीबन 10:15 बजे अखिलेश यादव सबसे पहले राजभवन पहुंचे थे और जिस तरीके से थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि आजम खान के ऊपर 2 और मुकदमे बिल्कुल